जैसे कि जनवरी लगभग ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसे इस समय तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं और कुछ फर्टिलाइज़र अगर इस पर कर लेते हैं तो आने वाले सीज़न में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो मॉस रोज पोर्चुलाका पर है कि इस समय मॉस रोज पोर्चुलाका पर कौन कौन से काम कर लेने चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें ताकि इसकी ग्रोथ बिल्कुल शुरू हो जाए और 2-3 मंथ में ये प्लांट पूरे फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाए। तो चलिए जानते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो जैसे चल रहे हैं अभी जनवरी का मंथ और इस समय जनवरी लगभग समाप्ति में आने वाले हैं, फरवरी का आगमन है और इस समय बहुत सारे प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक फ्लावरिंग प्लांट है ए मॉस रोज पोर्चुलाका, जिसे 9 o'clock भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर 9 बजे के करीब खिलते हैं और दोपहर आते आते 2 से 3 बजे के करीब इसके फ्लावर मुरझा जाते हैं और ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो 1 बजे के करीब ही इसके फ्लावर मुरझा जाते हैं। तो ये गर्मियों के सबसे रफ़ एंड टफ फ्लावरिंग प्लांट है, जिसकी केयर भी आसान है और इसे जहाँ भी लगा दें ये आपको अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भर भर के देंगे। तो ये देख सकते हैं जितने सारे पतले वाले प्लांट नीचे देख रहे हैं, ये सभी मॉस रोज पोर्चुलाका के प्लांट हैं, जो पिछले साल जैसे जैसे मुझे गमले की आवश्यकता थी विंटर फ्लावरिंग प्लांट लगाने की, उस तरह से गमले खाली की और जहाँ जहाँ मैं शिफ्ट कर दी थी जिस तरह से गमले खाली पड़े मिले थे। तो ये देख सकते हैं कुछ मिट्टी वाले गमले में लगे हुए हैं, कुछ स्टील वाले में भी लगे हुए हैं। उस समय जैसे जैसे मुझे गमले की आवश्यकता पड़ रही थी मैं इन प्लांटों को शिफ्ट कर दी और इसे रख रखी थी वहाँ वैसे लोकेशन पर जहाँ पर इस पर धूप भी मिलती थी और पानी मैं कम से कम डालती थी। और देख सकते हैं अभी ये प्लांट अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन इस समय कुछ काम कुछ केयर आपको इस पर कर लेने चाहिए ताकि आने वाले सीज़न में इससे आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। तो सबसे पहला काम है प्रूनिंग का, जो इस समय आपको मॉस रोज पोर्चुलाका पर कर लेने चाहिए। जितने भी लगी ब्रांच आप देख रहे हैं उसको आपको पूरी तरह से कट करके हटा देनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जितने बढ़े हुए ब्रांच है उसे हटा दें, यानी कि इसकी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग आपको कर देनी है, क्योंकि मैं विंटर के पहले भी इसे हटाई थी और विंटर में ये धीरे धीरे ये फिर से ग्रोथ पकड़ लिए, लेकिन उस ग्रोथ में आपके फ्लावरिंग नहीं देखे जाएंगे। लेकिन इस समय जो आप प्रूनिंग करेंगे इसमें फ्लावरिंग भी होंगे और भर भर के फ्लावरिंग भी देखे जाएंगे। तो इस तरह से आपको पूरी प्लांट पर आपको हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। जितने भी लटके हुए ब्रांच हैं उसे कट करके आपको हटा देनी है। बिल्कुल इस प्रकार से आपको हार्ड प्रूनिंग कर लेनी है और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालनी है। 4 से 5 फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो कुछ फर्टिलाइज़र ही इसके लिए काफ़ी होंगे। तो मैं यहाँ पर हार्ड प्रूनिंग लगभग सभी की कर चुकी हूँ। तो लगभग प्रूनिंग का काम मैं कर चुकी हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको प्रूनिंग कर लेनी है। ये देखिए, और सभी को रखनी है वैसे लोकेशन में जहाँ पर फुल सनलाइट आती है, यानी कि समर में अच्छी फ्लावरिंग के लेने के लिए प्रूनिंग के साथ साथ इसे आपको रखनी है दिन भर की, जहाँ पर सनलाइट मिलती है वैसे लोकेशन में, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी आप ले सकते हैं समर सीजन में। तो यहाँ पर मैं 3 फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइज़र मैं यूज कर रही हूँ डीएपी को पानी में घोल रखी हूँ, उसके अलावा मस्टर्ड केक मिला रखी हूँ, उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है तो डीएपी और वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं, या फिर ओनली डीएपी भी यूज कर सकते हैं, या फिर थोड़े से आप काऊ डंग फर्टिलाइज़र भी मिक्स कर सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके आपको इसके घोल को लगभग 1 वीक में सभी मॉस रोज पोर्चुलाका पर डालते रहनी है
और देखेंगे कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगी और 2 मंथ में आपके पूरे प्लांट फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे और पूरे समर ये अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। तो ये काम आपको माउस रोज पर्चुलाका पर कर लेनी चाहिए। और इस तरह के जो कटिंग कांटे हैं, आप चाहें तो इनकी कटिंग इस प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि इसे फेंके नहीं। जितने कटिंग आप लगा देना चाहते हैं अभी आप लगा दें, ताकि आप गमले खाली हो तो उस समय इन प्लांटों को शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे कटिंग लेकर आप सभी गमले में किनारे किनारे से लगा सकते हैं। गमले के नीचे अगर कोई बड़ा प्लांट है तो उसके नीचे भी आप इन माउस रोज पर्चुलाका की कटिंग को लगा दें, क्योंकि प्लांट फेंकने से अच्छा है आप कहीं ना कहीं इसे शिफ्ट कर दें। क्योंकि मैं फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना कहीं इसे शिफ्ट कर देती हूँ। ये देख सकते हैं कटिंग करके बहुत सारे कटिंग मिल गए हैं। तो मैं जहाँ पर भी जगह मुझे मिलेंगे मैं वहाँ इसे शिफ्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, एक कुछ ज़रूरी काम है जो आपको माउस रोज पर्चुलाका पर कर लेने चाहिए, ताकि आने वाले सीज़न में इससे आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।